या दुनिया के मालिक, या भाग विधाता, क्या तेरे यहाँ यही न्याय है कि एक भाई अपने भाई को भाई नहीं कह सकता और उससे बात नहीं कर सकता? यही सबकी आजादी है? या किसी दिन के लिए महात्मा गांधी ने चश्मा लगाकर और इतने बड़े ख्वाब देखे थे? नहीं नहीं, हे मालिक, आज मैं अपने भाई के पास जरूर जाऊंगा और आजाद होकर के अपने भाई के पास जाऊंगा। आज चलता हूं, ये जेल की दीवार फांद कर यहां से भाग जाऊंगा और जाकर अपने भाई से सब कुछ बताऊंगा। मेरा भाई मेरा हमदर्द होगा। डगमग डोले नैया, डगमग डोले नैया, डगमग डोले नैया, डगमग डोले नैया, या मेरी दुर्गा मैया, या मेरी दुर्गा मैया, डगमग डोले नैया। मैं क्या देख रहा हूँ? कोबरा 16 फटी दीवार फांद कर जेल से फरार हो गया। ये बात चलकर साहब से बताते हैं। क्यों नहीं, चलो। क्या बात है? हाँ बोलो, क्या गजब हो गया? साहब, कोबरा 16 फटी दीवार फांद कर जेल से फरार हो गया। क्या कहा? कोबरा 16 फुटी जेल की दीवार को छलांग लगा दिया, बाहर निकल गया, भाग रहा है। साहब, पूरी पुलिस फोर्स सजा लो, असलहा साथ में ले लो, उसका पीछा करो, भाग कर जाने ना पाए। क्या ईश्वर, ऐसा लगता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है, लेकिन माँ तेरी ममता मुझे खींच ला रही है। मैं तेरे पास अवश्य आ रहा हूं। रुक जाओ कोबरा, नहीं तो गोली मार दूंगा, पीछा करो। आ रहा हूं माँ, तू मेरी माँ है। माँ और बेटे से मिलने के लिए कोई नहीं रुक सकता। सिपाहियों, मैंने उसके बाजू में गोली मार दिया है, वो जख्मी होकर भी भाग रहा है। देखो, वो गांधीनगर मेरी कॉलोनी की तरफ जा रहा है, पीछा करो। गोली कहाँ चल रही है? कौन चला रहा है? कौन? माँ, माँ, ये गोली मेरे भाई ने मारा है। क्यों मारा तेरे? अज्जू ने मारा है। माँ मुझे छुपा ले, माँ मुझे छुपा ले। मैं जेल से भाग कर आ रहा हूँ, वरना मुझे मार डालेगा। माँ छुपा ले मुझे। तूने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा तू भागना मत, आखिर में तू उस बवाल को कर दिया ना। चल अंदर चल। तेरी ममता खींच रही माँ। चल
माँ, हाँ बेटे। इधर डाकू कोबरा आया है भागता हुआ। कौन कोबरा? वही कोबरा जो मंदिर में मिला था। अच्छा, वो कोबरा मंदिर में? वो आज हमारी जेल से 16 फुटी दीवार से छलांग लगा के निकल गया है। लेकिन बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं, गांधीनगर कॉलोनी की तरफ वो भाग रहा था। माँ, अगर कोबरा यहां नहीं आया तो ये फर्श पर पड़े हुए खून के हेलो, मैंने उसके बाजू में गोली मार दिया है। माँ बेटा, गौर फरमाइएगा, गंगा देवी सब्जी काट रही थी, इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने अपने हाथ में चाकू मार लिया। इस चाकू देख रहा, अभी मैं ही सब्जी काट रही थी और इस चाकू मेरे हाथ में लग जाता। ओह माय गॉड, इतनी लापरवाही से आप सब्जी काट रही थी या किसी को याद कर रही थी जो चाकू तुम्हारे हाथ में लग गया? हाँ, कहीं सोचने लगी बेटी। माँ, ये लोहे का हथियार है चाकू, जहर फैल सकता है। माँ, अभी मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, उस पे पट्टी लगवाता हूँ। अरे क्या करेगा, जरा सा तो है, कुछ नहीं होगा। नहीं माँ, विजय, विजय बेटा, तू खिड़की के रास्ते से चुप्पे निकल जा, नहीं तो तुझे अभी पकड़ लेगा भी अजय। क्या पुलिस चली गई? हाँ, पुलिस गई। निकल जा, जा निकल। नहीं माँ, तो कोबरा भागने की तू कोशिश न कर, कोबरा भाग। कोबरा भागने की तू कोशिश न कर, भागना चाहे तो दूंगा गोली चला, सीधे हाथों में अपने पहन हाथ करी, वरना होगा कमीने न तेरा भला। बोलो माँ, एक कैदी को क्यों दी? को क्यों दी शरण, जबकि ये जेल से भाग कर आ रहा, घर में इसको छुपाया, ये क्या राज है? बोलिए ये अजय पूछ तुमसे रहा। किसी अपराधी को घर के अंदर पनाह देना बहुत बड़ा जुर्म है, और आपने जानबूझकर ये रिक्श क्यों लिया? माँ, सच बताओ, वरना एक कैदी को घर के अंदर पनाह देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं। ठीक है बेटे, अगर तू पूछ रहा तो आज बताऊंगी, आज तुझे बता दूंगी कि क्या है। बताओ। कोबरा, कोबरा जिनको कहता है तू, कोबरा ये नहीं है तो पाई तरह, कोबरा तो पुलिस की पकड़ से दूर है, इसको दे ध्यान तू, इसको दे ध्यान तू। मेरी माँ, मुझको गुमराह न कीजिए, मेरी माँ मुझको गुमराह। गुमराह न कीजिए, इसको भाई कभी मान सकता नहीं।
जेल से कैसे कर लूं यकीन, यह है भाई मेरा जब भी कानून में कोबरा है यही। अजय, तुझे विश्वास नहीं हो रहा, बता बता तू क्यों नहीं ये बोलता? क्या बताएगा? ये पागल है, ये क्या बताएगा? बोल ना। बोल भी नहीं सकता ये। बताऊंगा, बता। मैं ठीक हो गया हूँ भैया, मैं सब कुछ बताऊंगा। बताओगे विजय? भाई अज्जू, भैया जब फिर बता, तुझे कोबरा जब मेरे आंखों के सामने मेरे पिताजी का खून सेवाराम ने करवा दिया, फांसी पे लटका कर उसे मार डाला मेरे आंखों के सामने, मैं देखता रह गया भाई। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे बाप को फांसी पे लटका के मारा था। एक दिन अचानक मैं उसके निवास पे पहुंचा तो उसके निवास पे देखा कि और भी लोग थे, डाकू लोग। वहां वो सोने चांदी की मूर्तियां चुराई गई, ये सब गिनती कर रहे थे। मैंने उनसे काफी लड़ाई किया, उन्हें मार डालना चाहा, लेकिन वो काफी थे। मेवाराम और उनके साथी ये लोग मिलकर मेरे सर पे पत्थर के वार किए, मेरा सर कई टुकड़े हो गया था, मेरी याददाश्त खो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर आशा ने काफी मेहनत करके मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गया भैया। भाई अज्जू, तुझे पागल करने में उस हरामजादे शिवराम का पूरा हाथ है। और इसके बाद आगे मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। डॉक्टर आशा भी बता रही थी कि एक दिन वो हरामजादा शिवराम तुम्हें ना ठीक करने की धमकी डॉक्टर आशा को भी दिया था। इसका मतलब असली कोबरा के बारे में और हरामजादे शिवराम को पता है। भाई, तुम्हें कानून की नजर में तुम कोबरा बन चुके हो, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा। मां, मानता हूं ये सगा भाई मेरा, लेकिन कैसे विजय से बना कोबरा, कोबरा भेष में इसको पाया था मैं, कर विजय है तो फिर कौन है कोबरा। आखिर तू विजय है तो आखिर कोबरा कौन है? मैं भाई मेरे बता रहा हूं, जिस वक्त उन लोगों ने मेरे सर पे पत्थर का वार किया और उसी वक्त उस डाकू कोबरा के सारे कपड़े मेरे बदन पे डाल दिए और मेरा चेहरा भी बिगाड़ दिया था। हाँ, अब समझ में आई कहानी। और शिवराम ने अपने ही किसी आदमी को कोबरा का लिबास पहना के रखता था। हाँ, और तुम्हें बेहोशी हालत में कोबरा का लिबास पहना दिया और नकाब लगा दिया। हाँ, असली कोबरा के बारे में शिवराम को पता है। जी हाँ। ठीक है भैया, कुछ दिन के लिए तुम्हें जेल जाना होगा, क्योंकि कानून की नजर में तुम कोबरा बन चुके हो। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा और उस शिवराम के खिलाफ जांच लगाऊंगा। असली कोबरा को पेश करके मैं तुम्हें जेल से जरूर छुड़ा लूंगा।
कब के बिछुड़े, कब के बिछुड़े, कब के बिछुड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन से मिलके काली घटा, चादे शिवाराम, मुझे अब तेरे आवाज पे आना होगा। हराम चादे, मेरे भाई पीजे ने सब कुछ बता दिया है। कमीने, मैं तेरे आवाज पे आ रहा हूं। क्या काम लाए हो, तेरा गिराए हो, पोस्टिंग होने के बाद आज आए हो, बोलो क्या काम लाए हो। कोबरा के बारे में सब जानते हैं आप, हैं सेंस वाले आप, लेकिन उसे जड़ से मिटाना चाहते हैं आप। क्या मानते हैं आप? कोबरा, कोबरा एक खतरनाक हिटी सीटर बदमाश है। मेरा बस चले तो मैं गृह मंत्रालय से आदेश ला करके उसकी फांसी करवा दूंगा। नेतागिरी करते करते सर के बाल पकने वाले हैं। आपने कभी सुना है या किसी किताब में पढ़ा है कि किसी पागल की फांसी होती है? भले ही वो समाज का दुश्मन है, लेकिन उसका जुर्म अभी प्रभावित नहीं हुआ नेताजी कि उसे फांसी हो। कोबरा के खिलाफ एक नहीं हजारों मुकदमे पुलिस फाइल में दर्ज हैं। या तो दुनिया जानती है कि कोबरा एक खूनी है, कतली है, बदमाश है, लुटेरा है, अपहरण करता है, लेकिन जो असली कोबरा है उसके बारे में आप जानते हैं। आप क्या बकते हो इंस्पेक्टर अजय? चिल्लाओ मत, चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं सकती। शेवाराम जी, शक्ति सुई का इशारा तुम्हारी तरफ हो चुका है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ जांच का आदेश लेने जाऊंगा, और जिस समय तुम्हारे काले कारनामों का, जुल्मों का पर्दाफाश होगा, उस समय मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे खड़ा। ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं है, ये विधायक रेजिडेंस है। जब मेरे खिलाफ ठोस सबूत, मजिस्ट्रेट की लगी हुई मुहर, मेरे नाम का गिरफ्तारी वारंट तुम्हारे हाथों में होगा, तब आना। बजाय मेहरबानी प्लीज गेट आउट। Don't cry, Yamelet! You'll be under arrest immediate! इंतजार करो, 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें गिरफ्तार करके यहाँ से घसीटता ना ले गया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर अजय। ऐसे तुम दिन में ख्वाब देखते रह जाओगे। निकल जाओ यहाँ से। मेवाराम, देखा कितनी बड़ी धमकी दे करके गया। देखा नेताजी, देखा। मुझे लगता है कि जान आफत में फंस जाएगी।
क्योंकि 302 भी हुआ है और 307 भी हुआ है। धाराएं तो बड़ी डेंजरस हैं। अगर ये हमारे खिलाफ जांच का आदेश पा गया और सही ढंग से जांच हो गई तो आजीवन कारावास के नीचे कोई सजा नहीं होगी। नेताजी कोई उपाय सोचिए, नहीं तो हम लोगों की फांसी हो सकती है। ये जा रहा है एसएसपी के पास मेरे खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर यानी जांच का आदेश लाने के लिए। अगर ये जांच का आदेश ना पाए तब तो हम लोगों की सलामती है, नहीं तो वास्तव में बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ नेताजी, प्रयास करता हूं लखनऊ डीआईजी के पास और इसका ट्रांसफर करवाने की बात करता हूं। ठीक है नेताजी, जल्दी कीजिए। हेलो, हाँ डीआईजी सर, जी, जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। मैं विधायक शिवराम बोल रहा हूं। अरे हाँ बोलिए विधायक जी, क्या कहना है? अरे आपने हमारे सर्किल में एक इंस्पेक्टर अजय जो बहुत ही अड़ियल मिजाज का है भेज दिया है भाई। तो क्या हुआ? ये मेरे खिलाफ, वो बहुत अच्छा इंस्पेक्टर है, अरे ईमानदारी से काम करता है। वो मेरे खिलाफ एसएसपी कार्यालय इंक्वायरी ऑर्डर यानी जांच का आदेश लाने जा रहा है। आप ऐसा कीजिए कि तत्काल एसएसपी को फोन कीजिए कि जैसे ये वहां इंक्वायरी ऑर्डर जांच का आदेश लेने पहुंचे उसे तत्काल वो ट्रांसफर लेटर मिर्जापुर के लिए थमा दी। अरे विधायक जी, ये कोई बच्चों का खेल है कि जब चाहे जब जिसको भेज दें? ऐसा नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अरे डीआईजी साहब, आपको मैं लखनऊ गोमती नगर रुचि खंड में मैंने 3 प्लाट खरीदा है। एक प्लाट आपका समझो 50 लाख अलग से। अरे भाई, तुम विधायकों का क्या भरोसा, हम ना दो तो? अरे नहीं, आप हाँ कीजिए, मैं कल ही उसकी रजिस्ट्री आपके नाम करवा देता हूँ। पहले वो पैसे पहले लगा दो, मोबाइल से पैसे भेज दो मेरे मोबाइल पर। ठीक है, आप तत्काल उसका ट्रांसफर लेटर मिर्जापुर के लिए कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। मेरे खिलाफ वो जांच ना करने पाए। नहीं, कोई गलत बात नहीं होगी। अभी उसका ट्रांसफर मिर्जापुर के लिए हम कर देते हैं। अरे वहां जाएगा, पानी तक नहीं पाएगा, ऐसी सजा दूंगा उसको मैं। थैंक यू, जय हिंद सर। मेरा नाम, क्या हुआ नेताजी? वो बच्चू जा रहे हैं मेरे खिलाफ जांच का आदेश लाने और वहां पाएंगे ट्रांसफर लेटर। उनकी बदली यहाँ से मिर्जापुर, चले वो विंध्याचल की पहाड़ी पर पहाड़ गिने। आओ हमारे साथ। चलिए। हेलो, निमरू भैया इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। ये कांवर पे ये भाई माता रानी ग्राम भेजे हैं, धन्यवाद। हेलो, गौर फरमाइएगा, इंस्पेक्टर अजय एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से ही डीआईजी का फोन पहुंच चुका था, ट्रांसफर लेटर मिर्जापुर के लिए बना रखा था और इनसे कहा गया कि आप तत्काल मिर्जापुर पहुंचिए, वहां ज्वाइन कीजिए। देशभक्त इंस्पेक्टर ने सोचा कि अगर मैं मिर्जापुर जाता हूं तो मेरे भाई को यहां जान की खतरा है, शिवराम के खिलाफ सही ढंग से जांच नहीं हो पाएगी, उसे सजा नहीं मिल पाएगी। मिर्जापुर जाने से इनकार कर दिया और नौकरी से इस्तीफा देकर के सादी वर्दी में अपने घर पहुंच रहा है।